नमस्कार। तो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सर्कल को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कॉर्ड के कुछ और प्रॉपर्टीज और टेंजेंट्स और सेकेंड को आगे बढ़ाएंगे। मुझे यकीन है कि ये सर्कल का पूरा वीडियो वॉच करने के बाद में, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो, क्लास 8, 9, 10th का, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, या मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कैट हो, जैट हो, इसके क्वेश्चन सर्कल से आपके छूटेंगे नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज पहले दो एग्जाम्पल से ही हम शुरू कर रहे हैं आज का क्लास, आज का लेक्चर। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक सर्कल है, और जैसा कि कॉर्ड के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आप देख सकते हैं ए बी एक कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड क्या है, सी डी, और ये दोनों कॉर्ड पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे में सेकेंड में आप ये देखें, यहां भी ए बी और सी डी दो अलग अलग कॉर्ड हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, पॉइंट पी पे। तो इन दोनों क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी है। दोनों में क्या है कि दोनों में दो कॉर्ड्स हैं। एक में जो है वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कॉर्ड, दूसरे में जो है वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कॉर्ड। तो दोस्तों, इन दोनों के लिए एक खास प्रॉपर्टी होता है जिससे दोनों के दोनों आराम से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इन दोनों के लिए PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। फिलहाल हम आपको एग्जाम्पल के जरिए हम कुछ वैल्यूज यहां दिए हुए हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, PB 3 सेंटीमीटर, PD 2 सेंटीमीटर, जबकि CD का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। दूसरे में आप देखिए, PA 4 सेंटीमीटर, PC 3 सेंटीमीटर, PD 5 सेंटीमीटर, PB 1 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सा काम कीजिए, आप अपने वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए और उसके बाद में इस x का वैल्यू निकालिए, और उसके बाद में तुरंत हम आपको x का वैल्यू दोनों केस में बता रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं यहां पे। तो हम क्या देख रहे हैं, PA इंटू PB मतलब क्या, एग्जाम्पल 1 जो हम लोग लिए हैं ये वाला, वहां वो कैसे बनेगा, तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू PC इंटू PD, यानी 3 इंटू 5। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें हम लोग, अगर PA इंटू PB, तो ध्यान देने की बात है, PA का मतलब क्या है, 3 प्लस 5, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू PC का मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू PD मतलब क्या है, 2। दिस इंप्लाइज दैट, देखो 8 3 या 24, तो 12 2 या 24, तो x इज इक्वल टू होगा 10 सेंटीमीटर। तो पहला का आंसर होगा 3.75 सेंटीमीटर, तो दूसरे का होगा 10 सेंटीमीटर। तो आप एक बार देख लीजिए, क्लियर है। तो ये देखते हैं आगे हम लोग इन फिगर्स को। यहां पर आप देख सकते हैं, कोई भी सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट अगर सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करते हुए गुजरे तो उसको कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। यानी हम कह सकते हैं कि PT इज टेंजेंट
एट पॉइंट टी। टी पॉइंट पर टेंजेंट है, और टेंजेंट का एक खास प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप सेंटर से उस टेंजेंट पॉइंट को मिलाएं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो सिमिलरली अगर दूसरा एक और टेंजेंट हम यहां पर ड्रॉ कर दे पी क्यू, तो उसको भी अगर सेंटर से आप मिलाते हैं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, PT इज इक्वल टू PQ, यानी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, ये PT क्या है, टेंजेंट है, तो कह सकते हैं टेंजेंट एट पॉइंट T। और जबकि ये क्या है, अभी हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे एग्जांपल में, इसको सेकेंड कहते हैं। जब कोई भी कॉर्ड सर्कल के बाहर निकल जाए या सर्कल के बाहर से कोई लाइन अगर सर्कल के दो पॉइंट को छूते हुए गुजरे तो उसको सेकेंड कहते हैं, यानी एक्सटेंडेड कॉर्ड को सेकेंड कह सकते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या रिलेशन होता है, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। चलिए आइए एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर रख लेते हैं। मान लीजिए हम इसको 7 सेंटीमीटर रख लिए, इसको X सेंटीमीटर रख लिए, और इसको हम लोग रख लिए 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर मतलब क्या, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का मतलब क्या, 8 प्लस X इंटू PB मतलब क्या, X। तो X का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा इसलिए एग्जांपल लिए ना, कई बार क्या होता है, अच्छे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि 7 स्क्वायर इज इक्वल टू X इंटू 8 या 8 इंटू X कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी छोटी छोटी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आई तो एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं टेंजेंट से। यहां आप देखेंगे कि यहां कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड दोनों है। हम देख सकते हैं कि PT टेंजेंट है और जबकि TA क्या है, कॉर्ड है। PT टेंजेंट है सर्कल पे, जबकि TA क्या है, कॉर्ड है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने यहां लिख रखा है एंगल PTA इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी PTA यानी ये वाला एंगल 50 डिग्री गिवन है। और हम लोगों को पता करना है कि ये एंगल TCA कितना होगा, TCA मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी सर्कल पे एक टेंजेंट हो PT, दूसरा एक कॉर्ड हो कोई भी TA, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो इक्वल होता है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट से मेरा क्या मतलब है कि अगर ये TA कॉर्ड है तो आप देख सकते हैं कि ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। तो अब बताइए कि अगर ये PTA एंगल है तो इसका सबसे नजदीकी सेगमेंट कौन है, तो नजदीकी सेगमेंट तो माइनर सेगमेंट है। तो सबसे बगल वाले को छोड़ के जो होता है उसी को ऑल्टरनेट कहते हैं। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में अगर कोई भी एंगल बनाए, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सेगमेंट का एंगल कहते किसको है, तो ये बेस पूरा पूरा होना चाहिए और वर्टेक्स आकर के कहां टच करना चाहिए, सर्कमफेरेंस को, यानी आर्क को। मेजर आर्क में टच करेगा तो मेजर सेगमेंट का एंगल बनेगा, ये माइनर आर्क में अगर टच करेगा तो माइनर सेगमेंट का एंगल बनेगा। तो ये हमने कहा कि अगर ये x डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, x डिग्री का। तो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट के बराबर होता है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल। तो फिर अब यहां देखा जाए, अगर ये 50 डिग्री है 50 डिग्री, तो ये तो इधर 50 डिग्री ही बनेगा। तो आप बताइए, ये अगर हम Q दे दिए तो क्या हो गया, TQAC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो डायगोनली ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 130 डिग्री।
दूसरा एक और तरीका है कि अगर ये 50 डिग्री हुआ था तो यहां से यहां क्या होता, 130। तो ये अगर इधर हम देख रहे हैं, अगर इस एंगल का, इंक्लूडेड एंगल का जस्ट पड़ोसी सेगमेंट जो है मेजर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट में एंगल बनेगा, वो उसके बराबर होगा, इसलिए ये 130 तो ये 130। दोनों तरीका को आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं। और कॉमन टेंजेंट्स की बात करें, दो अगर सर्कल अगर है तो उनमें एक कॉमन टेंजेंट हो सकता है। तो कॉमन टेंजेंट के बारे में थोड़ा समझे हम लोग अच्छी तरह से। दो तरह के कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो डायरेक्ट देखिए, ये हमने दो सर्कल ले रखे हैं जिनका एक का सेंटर P है, दूसरे का Q है। तो AB को हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। CD भी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि दो सर्कल अगर लें और कॉमन टेंजेंट्स दोनों पे ज्वाइंट डालें तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है, AB इज इक्वल टू CD। सिमिलरली अगर हम यहां भी अगर लें तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये इस तरह से कॉमन टेंजेंट्स अगर आए तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहां भी होता है AB इज इक्वल टू CD। तो AB इज इक्वल टू, तो आइए हम लोग इसका और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दो सर्कल्स हैं तो दो सर्कल्स में मैक्सिमम कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, तो जैसा कि देखो, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते आपका, इसलिए हम एक छोटा सा यहीं पे एग्जाम्पल ड्रॉ कर देते हैं, जगह कम है। दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा है। तो अगर हम बात करें कि कितने कॉमन टेंजेंट, तो देखिए, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी मैक्सिमम हम लोग 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कब के केस में, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करें। चलिए, नहीं करे तो 4 हो सकता है। दूसरा मिनिमम भी देखिए, मिनिमम भी हम उसी केस में कर सकते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, यानी एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, तो कितना होगा, 0 कॉमन टेंजेंट। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4। और केसेस देखा जाए तो, और केसेस देखा जाए, अगर दोनों सर्कल अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो सकता है इंटरनली टच कर रहा हो यहां पे ऐसे इस तरह से, तो सिंगल कॉमन टेंजेंट हो सकता है। दो सर्कल अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो, दिखाई दे रहा है, तो अगर एक्सटर्नल है दोनों सर्कल तो 3 कॉमन टेंजेंट्स, दो डायरेक्ट और एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे टच करते हुए। तो आइए तो देखते हैं, कुछ खास फॉर्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हमको अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है तो AB और CD इज इक्वल टू अंडर रूट PQ स्क्वायर मींस दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ भी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर्स वगैरह लेकर के, लेकिन अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है यानी AB और CD, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ स्क्वायर यानी दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट छोटा होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। तो जब यहां माइनस करने की बारी आएगी तो ट्रांसवर्स वाले केस में दोनों के सम का स्क्वायर, रेडियस के सम का स्क्वायर, और जबकि यहां पर डायरेक्ट वाले में दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर को, यानी छोटा चीज घटेगा PQ स्क्वायर में से
और यहाँ बड़ा चीज घटेगा पी क्यू स्क्वायर में से। तो उम्मीद है आपको सर्कल काफी बढ़िया समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सर्कल के थियरी को अच्छी तरह से समझते हैं और बेसिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं तो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, क्योंकि सर्कल में क्वेश्चंस के डिफिकल्टी का एक लिमिट होता है। और चलिए आगे वीडियोस में हम लोग प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।